And I and think only because of the practice. only because of practice. Yeah, you learn the art. देखिए, मैं अभी इतने सारा काम कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सीखने की इच्छा शक्ति खत्म नहीं होती, बिकॉज दिस इज अ प्रोफेशन वेयर एक्टिंग इज लाइक ए अथाह समुंदर, जैसे कहते हैं ना, कि उसमें कितना सा पानी पानी निकाल लो तब भी उसमें बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं वो रह जाएंगे. पेन, लेट्स टेक an emotion called pain. जी. If there are 6, 7 people in this room, everybody will experience pain in a different manner. So these are 7 different interpretations of projecting pain. Or a mediocre actor will do, "Ah, eh, eh." But ऐसा होता नहीं आम जिंदगी में. If you are on a date and you are there to impress a boy और आपके पेट में दर्द होगा, आप उसके सामने ऐसे नहीं करेंगे, आह ओह, मतलब वो तो उठ के चला जाएगा जी. या उठ के चली जाएगी. So the more you widen your horizon, the more the knowledge you can acquire. It's beautiful, Anupamji. So what I'm hearing from you is you're an achiever. To be an achiever, you have to do difficult things. जैसे आपने एक movie choose की है, but you've chosen the movie Yeah. about autism, about something very, very different. You have to put in you have to have the knowledge. So you have to have the degrees. You have to put in the time. And you have to work very You hard. have to work. और क्या qualities हैं आपको जो आप समझते हैं एक achiever में होनी चाहिए for a young person जो struggle कर रहा है, जो who wants to sort of follow Patience. your patience. Patience. We are very impatient in today's time. We want to achieve things. We want instant things. जो instant success होती है वो instant ही रहती है. कितने सारे लोग आपको आजकल वायरल होते नजर आते हैं. जी. याद है आपको लास्ट ईयर कौन वायरल हुआ था? नहीं. नहीं याद है. वो एक लेडी थी जिसने एक प्यार का नगमा गाया था, मौजों की रवानी है. जी है जी ना? जी जी क्या वायरल हुई जी थी? जी एक कश्मीरी भी थी. हाँ, लता मंगेशकर जी की आवाज में उन्होंने जी रेलवे जी प्लेटफॉर्म पे जी गाती थी. जी. एक वो गंगनम स्टाइल गाना हुआ था, वो किधर है? हर चौथे दिन कोई ना कोई हुक स्टेप जो है वो पॉपुलर होता है. यू हैव टू हैव द पेशेंस फॉर द लॉन्जिटिविटी ऑफ एनी प्रोफेशन. रातों रात जो सक्सेस मिलती है उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल है. पेशेंस ऑलवेज पेज. ऑप्टिमिज्म, जी. यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक. होगा. मेरे लिए ऑप्टिमिज्म की अल्टीमेट डेफिनेशन है, नथिंग इज ऑल रॉन्ग. ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप रनिंग इज करेक्ट ऑल्सो ट्वाइस ए डे. एक घड़ी रुक गई है 12:30 बजे, वो भी 2 बार तो दिन में 12:30 बजेंगे. दैट मीन्स नथिंग इज ऑल रॉन्ग. ये सब चीज़ें हैं, बट इट्स डिफिकल्ट. आई कांट टीच इट टू माई सन. ही सेज आई एम नॉट फ्रॉम योर एरा. यस. है ना? बट उसको सूट करता है बोलना. अब मैं उसको क्या बोलूँ, बेटा मैं रिश्ते में तेरा बाप हूँ, मुझे सब पता है, तेरे को तू क्या बात कर रहा है. अनफॉर्चुनेटली ही और चिल्ड्रन विल लर्न थ्रू देयर ओन मिस्टेक्स. यू शुड अलाउ देम टू मेक मिस्टेक्स. आप, I hope you don't do, and I hope your husband does not play the role of a father and a mother to your daughter. हमें बीमारी हो जाती है कि अब मैं अपने बच्ची के साथ माता जी का रोल करूंगी. But they are not interested. First of all, your children are 1,000 times more smarter than you are. I always tell parents, I do workshop with parents, how to surprise your children. बच्ची आपकी जब 16 साल की हो जाएगी, and suppose she has said that, I'm just giving an example, कि mom, I'll come back by 10 o'clock. हार्ट अटैक. हैं? हार्ट अटैक. नहीं 10 o'clock पर आपने कहा ठीक है जाओ, और वो आती है 11 बजे. What is really you are going to do? कहाँ थी तुम 11 बजे तक? तुमने कहा था, मैंने तुमको फ़ोन किया, तुम बेवकूफ़ हो, मैं आगे से तुमको मैं कभी कभी जाने नहीं दूंगी. सवाल ही पैदा नहीं होता. मैंने तो आपको कहा था कि इसको मत जाने दो, इसके साथ किसी को भेजो, फ़ोन तुम्हारा ऑफ क्यों था? दिस इज वॉट यू विल डू. वो उसके 50,000 आंसर सोच के आई है. मॉम गाड़ी अटक गई थी, ये है. नाउ इन कंट्रास्ट, सपोज शी हैज कम एट 11 o'clock एंड यू से, डार्लिंग, डिड यू ईट समथिंग? हैव यू ईटन समथिंग? शैल आई मेक समथिंग फॉर यू? यू लुक, सो शी विल नो ये क्या हो गया. शी विल ऑटोमेटिकली हरसेल्फ टेल यू दैट व्हाई शी इज डिलेड. जी. So we become cliches as parents to our own children. We need to be friends. My father was my best friend. And so हम भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमको कैसे बड़ा किया था.
पर हम घुमा फिरा कर अपने माँ बाप जैसे हो जाते हैं अपने बच्चों को डील करने में। वही आता है, तो हाँ। वही हमारे को लाइक इम्प्लीमेंट है कि करना नहीं? है कि अगर मैं ये नहीं करेक्ट, करूंगी देन आई एम नॉट अ मदर। करेक्ट। आपको लगता है कि माँ का रोल नहीं कर रही हूं मैं डांट ही नहीं रही हूँ इसको बिना किसी बात के, हर बात के लिए अरे पढ़ ले, जा कर ले। टुडेज किड्स may come across as irreverent, but they are fantastic. True. They are far more superior than at least my generation, and I will say that even Even from our your gen. generation, Right. because they are born in absolutely free, independent India. उनको कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस प्री इंडिपेंडेंस का प्रॉब्लम्स नहीं है. दे आर बॉर्न इन अ फ्री कंट्री. दे आर टोल्ड टू यू वांट. दूसरी जो बीमारी है, ये जो हम अपने बच्चों को 2 साल की उम्र में उनको चुप कराने के लिए अपने पीस के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं ना, दैट्स अ डेंजरस थिंग. Because they start living in a virtual world, and for Right. them they think this is the virtual world and outside world is not real. So but everything goes through a churning, and that churning will change things. And as I said, you will make mistakes and then only you will learn.